हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे जो कि ट्रू फॉल्स है और उन ट्रू फॉल्स को जस्टिफाई और आंसर भी करना है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो एवरी इर्रेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। क्या हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है? तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बिकॉज क्यों है? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल। मतलब ये रेशनल भी होते हैं और ये इर्रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो जब रेशनल भी है और इर्रेशनल भी है, दोनों नंबर है रियल नंबर, तो रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। तो क्या इर्रेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में ले लिया मैंने √3। √3 एक इर्रेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है। ठीक है, तो √3 इज अ इर्रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर लाइन पर, कोई भी नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट √m की फॉर्म में हो सकता है वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जबकि m उसमें नेचुरल नंबर हो। तो यहीं से स्टेटमेंट गलत होता है। m इज अ नेचुरल नंबर, तो मतलब नेचुरल नंबर का मतलब है कि अगर लाइन हम खींचें तो सिर्फ जीरो के इस तरफ वाले पॉइंट ही शो करेंगे, जबकि नंबर लाइन में हमारे इस तरफ वाले पॉइंट भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। हमने पढ़ा चुके हैं पिछले ही। तो जब नेगेटिव इंटीजर्स का क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट्स क्या होगा? फॉल्स। बिकॉज यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स की वजह से ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं? फॉल्स। ये भी फॉल्स है। बिकॉज इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे। बिकॉज 2 इज, अब मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया बिकॉज 2 इज रियल नंबर बट नॉट इर्रेशनल नंबर। ठीक है, 2 रियल नंबर तो है पर इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आइए समझते थोड़ा डिटेल से। रियल नंबर जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बोलूं कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, करेक्ट है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये भी करेक्ट है। बट अगर मैं बोलूं एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको याद रखना है एवरी इर्रेशनल नंबर मतलब एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, ये भी रॉन्ग है। तो हमको याद रखना है कि रेशनल नंबर रियल नंबर में आ सकते हैं, इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आ सकते हैं, बट रियल नंबर रेशनल नंबर में नहीं जा सकता, ना रियल नंबर इर्रेशनल नंबर में जा सकता। तो इसको इस एरोज को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लर्न कर लेंगे तो ये सब चीज़ें परेशानी नहीं देंगी आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले इसको एक तरफ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, और ये आपके काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल नंबर। क्या सारे जो स्क्वायर रूट्स में नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं? नहीं। यदि नहीं, इफ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर, हमें कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स के एग्जाम्पल देने हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे हम सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद नो, बिकॉज ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is
नॉट ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कभी इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते। अब एग्जाम्पल समझते हैं कौन से नहीं हो सकते। एग्जाम्पल में लिखेंगे √4 जिसका होता है 2, √9 जिसका होता है 3, √16 जिसका होता है 4 आर द स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर, बिकॉज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और ये सारे किसकी फॉर्म में आ जाएंगे? P/Q की फॉर्म में आ जाएंगे। इसीलिए ये कुछ एग्जाम्पल है, √4, √9, √16 आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शो दैट द √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या √5 को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? तो देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे शो होती है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, उसके मिडिल से 0 बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन, उसके बाद मिडिल पर एक 0, मिडिल पर एक 0। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट यहाँ पर डालना है 1, और इसके यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया OA = 1 यूनिट। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है, इसको डाल देंगे P पॉइंट, और ये भी कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट। तो यहाँ डाल दिया मैंने AB = 1 यूनिट। ठीक है, पहले 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट, उसके बाद 1 यूनिट वर्टिकली मतलब सीधी, एक स्लैंटेड एक सीधी। उसके बाद जब OA और OB दोनों मिल गए, उसके बाद हमें इसको इससे जोड़ देना है। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, तो क्यों ना इसकी एक पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी हाइपोटेन्यूज को निकाल लिया जाए, जो कि क्लास 8th में आप पढ़ चुके हो। तो देखते हैं बाय पाइथा थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मैंने लिया OA, ये क्या है हमारी हाइपोटेनिस, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। मतलब ये होता है बेस हमारा, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होती है हाइपोटेनिस। तो हमेशा इस थ्योरम की ये प्रॉपर्टी है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर में 1 यूनिट एंड बेस भी 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो 1 × 1 करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड 1 + 1 = 2। तो h² = 2, तो h = √2। तो यहाँ से h हमारा कितना निकल कर आ गया? √2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा √2। अब जैसे ही √2 आया, हमें क्या निकालना है? √5। तो अभी तो नहीं निकला है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तरफ से एक 90 डिग्री फिर से खींचेंगे। तो अब जो D होती है उसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से रखने पर D का एंगल जो जाएगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा 90 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब ये भी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। इस पॉइंट को हम दे देंगे C। तो जब C से B तक का डिस्टेंस देखेंगे वो भी 1 यूनिट ही होगा। तो जब हमने BC लिया तो वो भी कितना हो गया हमारा? 1 यूनिट। ये हमें मालूम ही है कि OB हमारा कितना है? √2 यूनिट। अब आराम से इसको O से जोड़ सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? OC। OC निकालने के लिए फिर से हाइपोटेनिस बेस परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेस, अब बेस क्या है? रूट, क्योंकि 90 डिग्री जिस पर होता है वही बेस होता है। तो ये √2 हो गया हमारा। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 1 का स्क्वायर। बेस कितना है हमारा? √3, वो √2, तो √2 का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, विच इज = 3। अब h² = 3,
तो h इक्वल्स टू √3 यूनिट। तो यहाँ से हमारा h कितना आ गया, √3। तो उसी तरीके से सिमिलरली तो जैसे हमने h √3 यूनिट का निकाला, उसी तरीके से अब फिर से हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक d रख के 90 डिग्री, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब उस 90 डिग्री को भी हमें किससे जोड़ देना है, इससे। तो ये c और ये क्या हो जाएगा हमारा d, ये भी कितना होगा 1 यूनिट, ये √3 है ये। अब ये निकालना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड h, ये हाइपोटेनिस है। तो हाइपोटेनिस को फिर से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √4। इसी तरीके से निकालना है जैसे हमने ये निकाला। तो h हमारा कितना आ जाएगा, √4 विच इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि √4 से जब बाहर निकालेंगे तो 2 निकल सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 2। अब उसके बाद भी अभी भी 2 आया है, हमें क्या चाहिए √5। फिर से हम इस पर यहाँ पर d लगाएंगे और यहाँ से d लगाने पर इसका 90 डिग्री किधर बनेगा, इस टाइप से। अब फिर इसको जोड़ देंगे हम 1 यूनिट लेके, अब फिर 1 यूनिट एंड इस पॉइंट को डालेंगे हम E। तो उसी तरीके से तो अब हमें लास्ट वाला निकालना है। लास्ट वाले में हमें दिख रहा है कि ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनिस। तो बाय पाइथागोरम परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, पर परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, और बेस किसका है 2 का स्क्वायर। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 का स्क्वायर 4। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 इक्वल टू 5। तो h इक्वल टू √5 यूनिट। तो यहाँ से हमारा h जो हाइपोटेनिस है वो कितना आ गया, √5 आ गया। अब √5 को हम देखते हैं, तो 0 से √5 ये E पॉइंट है, तो 0 से E मतलब O to E, या 0 मान लो या O मान लो, O to E कितना है हमारा √5। ठीक, अब कंपास, यूजिंग कंपास यहाँ से रख के हम G को आर्क लगाकर जहाँ से इस लाइन को काटेगा वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा √5 का। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंपास रखा, तो यहाँ से मैंने कंपास रख के जब इसको घुमाया तो ये कहाँ कटा, यहाँ पर कुछ कटा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया x एंड दिस पॉइंट इज लोकेटेड √5 या शो √5। अब हमको मालूम है कि OE जो आया है हमारा OE, तो OE इज इक्वल्स टू OX इज इक्वल्स टू √5। OE ही OX के बराबर होगा, अगर बराबर है तो √5 इज अ करेक्ट आंसर। √5 यहाँ पर ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एट पॉइंट X ऑन अ नंबर लाइन, एट पॉइंट X ऑन अ नंबर लाइन शो √5 यूजिंग कंपास। आई बात समझ में? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन √5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमें स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है। तो ये बड़ा इजी है स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना। अभी √5 बनाया था, वैसे ही स्क्वायर रूट स्पायरल बनाएंगे। सबसे पहले एक O पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से एक यूनिट का डिस्टेंस OA लेंगे। उसके बाद उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जो कि कितना होगा 1 यूनिट, और इसको भी हम क्या मानेंगे, B मानेंगे। जब इतना कर लेंगे उसके बाद सेम मेथड की तरह इसको 90 से जोड़ देंगे एंड OAB इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल मान के हाइपोटेनिस मतलब परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री के अगर एंगल मानते हैं तो इधर बेस, इधर परपेंडिकुलर, इधर हाइपोटेनिस, इसको निकाल सकते हैं, जो कि हमारा मालूम है हमें √2 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसको घुमाते हुए एक स्पाइरल बनाना है। ठीक है, देखते हैं समझते हैं किस तरीके से ये बनेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से अब मुझे क्या करना है, एक डी लेनी है। डी देखते हैं, एक प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे हम। ये प्रोटेक्टर है,
इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसको रखने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री लगाएंगे एंड देन फिर इससे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, याद रखिए लाइन हमेशा इक्वली लेनी है, जो ये लाइन है वही 1 यूनिट की ये लाइन होनी चाहिए और फिर इसको इससे जोड़ देंगे। दैट्स फिर ये √2, √1, √3 बनाएगा। ठीक है, अब फिर से डी लेंगे। देखिए डी को हर बार चेंज करनी है उसकी पोजीशन को, इस बार डी को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से, देखिए इस तरीके से डी को रखने के बाद यहाँ से फिर 90 डिग्री लेंगे और इसको 90 डिग्री लेने के बाद इसको कुछ इस टाइप से बना देंगे। अब इसके बाद इसको फिर से खींच देंगे। देन ये 1 यूनिट, ये बी था, ये सी है, ये डी है और इसको 1 यूनिट लेने के बाद ये आ जाएगा √4 विच इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद फिर 90 डिग्री, अब की बार 90 डिग्री कुछ इस टाइप से आएगा। अब 90 डिग्री हमारा कुछ स्लाइंटेड होगा। अब 90 डिग्री के बाद ये आएगा हमारा 1 यूनिट एंड दिस इज √5। अब √5 होने के बाद √6 कुछ इस तरीके से बनेगा और फिर इसको जोड़ने के बाद √6 बन जाएगा। इसी टाइप से हमें चलते रहना है। देखिए अभी भी ये होता रहेगा क्योंकि अभी भी 90 डिग्री जब इस पर रखोगे आप, देखो इस पर रखोगे तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा एंड देन ये फिर ये, अब ये F के बाद G एंड दिस 1 यूनिट और यहाँ से 1 और √6 कितना हो जाएगा, √7। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट फिर इसको कुछ इस टाइप से करेंगे, ये 90 डिग्री और ये 1 यूनिट, ये √7 √8 विच इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, या √8 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको कुछ इस टाइप से और इस टाइप से। अब इसके बाद क्या बनेगा इसका 1 यूनिट √9 विच इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद फिर इसका ऐसे और इसके बाद इसको फिर इससे जोड़ देना है 1 यूनिट √10। ठीक है, अब देख रहे हैं ये कुछ सर्कुलर पार्ट बनना है, इसी को बोलते हैं हम स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, अब इसको फिर से √10 तक आ गया, चाहे तो आप √11 निकाल सकते हैं वरना यहीं छोड़ सकते हैं, हम √11 भी निकालेंगे। 1 यूनिट देन दिस एंड √11। तो यहाँ से GHIJK दिस इज स्क्वायर रूट स्पाइरल। अभी मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं करी है ज़्यादा, तो जैसे ही आप कंपास स्केल का यूज़ करके 1 यूनिट एक्यूरेट लेने के बाद ये बिल्कुल एकदम सर्कुलर टाइप का सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो और शेयर हो सके तो कर दें।